एक तरफ जब बिहार की सियासत में एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सिवान में नगर परिषद चुनाव का भी बिगुल बज गया है। वैसे तो सिवान में नगर परिषद चुनाव के लिए कई दावेदार होंगे, लेकिन उपसभापति पद के लिए एक दावेदार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये दावेदार कोई और नहीं बल्कि सत्यम भारतीय हैं। सत्यम भारतीय के पिता श्रीकांत भारतीय हैं, जिनकी कुछ साल पहले हत्या कर दी गई थी। श्रीकांत भारतीय ने उस दौर में सिवान में बीजेपी को संजीवनी दी जब राजद के वर्चस्व के बीच पार्टी संघर्ष कर रही थी। उन्होंने हर वर्ग में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। पिता के साथ कदम ताल मिलाते हुए सत्यम भारतीय ने भी सिवान में अपनी मधुर और एजुकेटेड जनप्रतिनिधि की छवि बनाई है। वह सिवान नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 में बतौर पार्षद काम कर अपना एक छाप छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सत्यम भारतीय सिवान शहर के वार्ड संख्या 22 में पार्षद हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सत्यम भारतीय का परिवार सराफा कारोबार में है। अब सत्यम भारतीय ने सिवान नगर परिषद चुनाव में नगर उपसभापति के पद पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। सत्यम भारतीय की दावेदारी सिवान नगर परिषद के उपसभापति पद की लड़ाई को और दिलचस्प बना सकता है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कई स्तर पर सत्यम भारतीय की दावेदारी मजबूत है। मसलन वह एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातों में शालीन तर्क होगा, जो सिवान के अधिकतर जनप्रतिनिधियों में नहीं दिखता है। सत्यम भारतीय की मधुर छवि और शैली भी सिवान के लोगों को लुभाएगा। बहरहाल सत्यम भारतीय ने दावेदारी पेश करते हुए बताया है कि उनका मकसद जनता की सेवा करना है। सत्यम भारतीय के बारे में सिवान शहर के वार्ड संख्या 22 के लोग कहते हैं कि वह एक आदर्श बेटे की तरह हम लोगों का ख्याल रखते हैं। कोरोना काल में जब हर कोई घर में दुबका हुआ था, तब हमारे सत्यम भारतीय बाहर निकले और सैनिटाइजिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक की जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि सिवान नगर परिषद का चुनाव अगले कुछ माह में होने वाला है। अब देखना अहम है कि सत्यम भारतीय की दावेदारी के बाद क्या नए समीकरण बनते हैं।